राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो कहानी सुनाऊंगा वो एक ढोल और एक सियार की कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी से आपको सीख भी मिलेगी। ठीक है, तो जो भी भाई या बच्चे इस कहानी को सुन रहे हैं या देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें वो, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो देखिए, एक बार की बात थी, जंगल में निकट के दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। अब देखिए, जब युद्ध होता है तो एक जीतता है, एक तो हारता ही है निश्चित रूप से। तो जब दोनों राजाओं में युद्ध हुआ तो उनमें से एक जीता और दूसरा हार गया। अब सेनाएं जो थी वो अपने अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक जो ढोल था वो पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ जो गए भाट थे या जो भी उसको बजाने वाले थे, वो रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। अब युद्ध के बाद एक दिन क्या हुआ कि आंधी आई और आंधी के जोर से वो जो ढोल था वो लुढ़कता लुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जा कर के वो ढोल टिक गया। ठीक है, तो जब वो ढोल टिक गया तो उस ढोल में कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें होने लगी। अब हुआ क्या कि एक सूखा पेड़ था जिसके पास वो जा कर के टिक गया था। उस पेड़ की जो सूखी टहनियाँ थी ना, वो ढोल से इस तरीके से सट गई थी कि तेज हवा चलने पर वो ढोल से टकरा जाती थी और तुरंत ही ढम 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 की आवाज़ उससे होने लगती थी। जब ऐसा होने लगता था तो एक अजीब सी आवाज़ ढोल में से निकलने लगती थी। अब होता क्या है कि एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने जब ढोल की आवाज़ सुनी तो वो एकदम से डर गया, बहुत ज़्यादा भयभीत हुआ। ऐसी आवाज़ सुनने के, ऐसी जो अजीब आवाज़ थी, वो जो बोलती थी ढोलक, उसे पहले कभी किसी को भी उसमें आवाज़ नहीं आई थी ऐसी, और ना ही उसने कोई करीब ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ पहले सुनी थी। अब वो सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। अब सियार क्या था, सियार छिप कर के ढोल को देखता रहा, यह जानने के लिए कि ये जो जीव है ये उड़ने वाला है या चार टांगों वाला है, दौड़ने वाला है, क्या है ये। तो एक दिन क्या होता है कि सियार झाड़ी के पीछे छुप करके ढोल पर नजर रखे हुए था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी वो ढोल पर कूद गई। तो हल्की सी ढम की आवाज़ ढोल के अंदर हुई, क्योंकि गिलहरी में तो वज़न कम होता है ना, तो इसलिए वो हल्की सी आवाज़ हुई और गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार मन में बड़बड़ाया कि ओहो, तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। जब गिलहरी नहीं डरी इससे तो मैं क्यों डरूं। अब सियार जो था वो फूंक फूंक कर एक एक कदम रखता गया आगे और ढोल के वो पास पहुंच गया। पहले तो उसने उसे सूंघा। ढोल पर उसे न कहीं सिर नजर आया और ना ही कहीं पांव नजर आया। तभी क्या होता है कि हवा के झोंके से टहनियाँ जो थी वो ढोल से टकराई और ढंब की आवाज हुई और सियार उछल करके पीछे जा गिरा। वो बोला कि अब समझ गया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, ये तो बाहर का खेल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर है वो मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा हुआ शरीर होगा उसका, तभी तो ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अब अपने मांद में वो गया जहां वो रहता था। वहां जाकर के घुसते ही सियार बोला कि अरे ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा।
एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। अब सियारी पूछने लगी कि तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए। सियार ने उसे झड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक ढोल के भीतर छिपा हुआ है और वो खोल ऐसा है कि उसमें दोनों तरफ जो है सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। अब सियारी बोली कि ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, फिर दोनों ही चलेंगे। अब चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे उसके निकट पहुंच रहे थे तो फिर हवा से टहनियाँ ढोल से टकराई और ढम ढम की आवाज़ निकली। सियार और सियारी के कान में बोला, जो सियार था वो सियारी के कान में बोला कि सुनी उसकी आवाज़। जरा सोच कि जिसकी आवाज़ इतनी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। अब दोनों ढोल को सीधा करके उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों जो चमड़े वाले भाग थे उनको फाड़ने लगे। वो किनारों को फाड़ दिया उन्होंने। अब जैसे ही चमड़ी उसकी कटने लगी तो सियार बोला कि होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। अब दोनों ने हूं की आवाज़ के साथ ढोल के भीतर दो हाथ अपने डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए यहाँ तो कुछ नहीं है, और वो माथा पीट करके रह गए वहीं पर। तो देखिए, ये जो कहानी है इससे हमें सीख मिलती है कि बड़ी बड़ी सेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह अंदर से खोखले ही होते हैं। तो इसलिए उन व्यक्तियों पर ध्यान रखना जो बड़ी बड़ी सेखी मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, वो अंदर से खोखले ही मिलेंगे। तो आपको ये कहानी कैसी अच्छी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगली कहानी लेकर के मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे।